नमस्कार दोस्तों। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि पापी लोग हमेशा सुखी रहते हैं? इसके 2 कारण हैं। पहले बात करते हैं अच्छे लोगों की। भगवान दुखी क्यों रखते हैं? एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी 3 बेटियों के साथ विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में उसके पति गुजर गए। बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने बच्चों को पाल रही थी और धीरे-धीरे समय बीतता गया और एक समय उस स्त्री का निकट आ गया। यमराज के दूत उसके प्राण लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो उन दूतों ने देखा, विधवा स्त्री ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसकी 3 बेटियाँ बैठी रो रही थीं। यह दृश्य देखकर उस यम के दूत को बहुत दया आई। वो यम का दूत स्त्री की परिस्थितियों को देखकर खाली हाथ ही वापस लौट गया। यमलोक पहुँचने के बाद यमराज ने उससे पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। यमदूत बोला, मैं चाहकर भी उसके प्राण ना ले सका। तो यमदूत ने उस स्त्री की पूरी कहानी यमराज को सुनाई। यमदूत बोला, मेरी आपसे विनती है, उस विधवा स्त्री को कुछ समय तक जीवन दान दे दीजिए। यमराज ने कहा, तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। उस स्त्री के प्राण ना लेकर इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जाओ, पृथ्वी पर जन्म लो। इतना कहकर यमराज ने उस दूत को वहां से धकेल दिया। अब वह दूत धरती लोक पर मनुष्य बनकर आ चुका था। इसके बाद वह यमदूत पृथ्वी पर एक जगह पड़ा हुआ था। वहां से एक मोची गुजर रहा था। तो उसने देखा, ये निर्वस्त्र कौन पड़ा है। वह मोची कुछ जरूरी काम से जा रहा था। तब मोची ने उस दूत को देखा, तो उसे वस्त्र दिलवाए पहनने के लिए और उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ इस हालत में कैसे पड़े हो? तो यमदूत ने कहा, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेला हूँ। इसके बाद वह मनुष्य यमदूत को अपने घर ले गया। यह दृश्य देखकर उस इंसान की पत्नी अत्यंत गुस्सा हो गई और उस मनुष्य के साथ लड़ने झगड़ने लगी। यह देखकर वह यमदूत जोर-जोर से हँसने लगा। उस मनुष्य ने पूछा, तुम हँस क्यों रहे हो? तब वह यमदूत बोला, मेरी हँसी का रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में बता दूँगा। फिर वह उसी मोची के घर रहने लगा। फिर कुछ ऐसा हुआ, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, उस मनुष्य के रोजगार में बहुत वृद्धि होने लगी। मानो जब से यमदूत आया है, तब से उस मनुष्य के भाग्य खुल गए हों। फिर एक दिन अचानक राजा का सैनिक मोची के पास चमड़ा लेकर आया और यह चमड़ा राजा को बहुत पसंद आया। तुम इसके दो एक जोड़ी जूते बनाकर दो। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया, ये राजा ने चमड़ा भेजा है, राजा को जूते चाहिए। उस यमदूत ने क्या किया, उस कीमती चमड़े से जूते की जगह चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो वह घबरा गया, राजा उसे दंड देगा। मोची उस यमदूत पर बहुत गुस्सा हुआ, यहाँ तक कि वह मारने के लिए सीधा हो गया। मोची की तरफ देखकर वह यमदूत फिर जोर-जोर से हँसने लगा। अरे मूर्ख! तू हँस क्यों रहा है? तभी वहाँ राजा का सेवक पहुँचा। यह देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए। ये जूते माँगेगा, मैं कहाँ से दूँगा? फिर वह बोला, अरे भाई, कल जो तुम्हें चमड़ा दे गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना। राजा जी का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और ये सब दृश्य मोची देख रहा था। फिर वह मोची यमदूत के चरण पकड़कर माफ़ी माँगने लगा और यमदूत फिर ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था। तब उसने पूछा, तुम क्यों हँस रहे हो? समय आने पर मैं हँसने का कारण बता दूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर 3 लड़कियाँ जूती लेने आईं। यमदूत ने उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया, ये तो वही लड़कियां हैं, विधवा स्त्री की। यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, ये तीनों लड़कियां कौन हैं? फिर उसने बताया, इनकी माँ बचपन में ही इनको छोड़कर चली गई थी। इनका कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इनको अपने पास रख लिया था। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। इनकी परवरिश मैंने की। तब उस यमदूत के मन में विचार आया कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यदि इनकी माँ नहीं मरी होती तो आज यह यहाँ ना होती। ये सब दृश्य देखकर यमदूत फिर जोर-जोर से हँसने लगा। अब वह 3 बार हँस चुका था, तो मोची ने फिर पूछा, अब तुम क्यों हँस रहे हो? अपनी हँसी का रहस्य बताओ। अब मैं तुम्हें अपनी हँसी का कारण बताता हूँ। मैं एक यमदूत हूँ। अभी जो 3 लड़कियाँ आई थीं बचपन में, इनकी माँ के प्राण लेने आया था, लेकिन तरस खाकर नहीं ले जा सका।
उसी कारण यमराज ने मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं मृत्यु लोक में आना पड़ा। और मैं इसलिए हँस रहा था कि तुम मुझे राजा के लिए जूते बनाने की जगह पर चप्पल बनाने पर डाँट रहे थे, लेकिन तुम्हें राजा की मौत का पता नहीं था। तुम केवल राजा के जूतों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए मैं हँसा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो उसके बाद बहुत अच्छा होने की संभावना होती है, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हमें हर घटना को समय की होनी समझकर चलना चाहिए। तो इस प्रकार वह यमदूत यह सीख देकर वहाँ से यमलोक चला गया। यदि अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए।